हे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज गए हैं 6 बजने वाले हैं और मैं उठ गई हूँ। और ये आज कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है, थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा है। और सुबह सुबह खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए थे। आजकल उनका सुबह ही काम रहता है, तो उनको निकलना होता है। तो इस वजह से मैं आ गई थी पहले सीधे किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय हम दोनों के लिए। पहले चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करेंगे। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद ही अपनी स्टडी का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आजकल मेरी मॉर्निंग कुछ इस तरह से ही हो रही है, और लेट नाइट तक जगने की वजह से मैं मॉर्निंग स्टडी भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी सी अभी जो है रूटीन डिसबैलेंस चल रही है। फ़िलहाल वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में उठना और स्टडी करना। तो मैंने अभी सीसेट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसको मैंने अपलोड किया था। तो उसमें भी क्वेश्चंस आए थे बहुत लोगों के कि कोई यूट्यूब चैनल बता दीजिए जिससे हम सीसेट की प्रिपरेशन कर सकें। तो देखिए, एक जैसे कि जो जिसे मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ, मेरा कोई एक पर्टिकुलर चैनल नहीं है कि जिसे मैं सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल से पढ़ती हूँ। अलग अलग चैनल से, जैसे कि मैंने रीजनिंग किसी से देख लिया, कहीं से कॉम्प्रहेंसन को पढ़ लिया, या फिर हिंदी के लिए तो मैंने हिंदी तो मैं खुद से ही पढ़ती हूँ। और रीजनिंग के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं यूट्यूब वगैरह फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं अपना जो है बुक से PYQ से ही कर लेती हूँ। तो जैसे मैं अभी कोई पर्टिकुलर एक चैनल नहीं फ़ॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि सीसैट के लिए मैंने एक चैनल देखा है, UPPCS स्टडी IQ करके चैनल है, जहाँ पे अच्छी मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे एक अंशु मैम है, वो रीजनिंग पढ़ाती हैं। और सर हैं एक वो जो कि कॉम्प्रहेंशन और मैथ्स पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देंगे। बेसिकली वो, जैसे बहुत से लोग सीसेट के नहीं मतलब SSC लेवल का भी पढ़ाते हैं, तो लोग उससे भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आपको SSC लेवल का मुझे नहीं लगता कि इतना आपको प्रिपरेशन करनी है सीसेट के लिए। तो आप वो पर्टिकुलर सिर्फ PCS सीसेट के ही प्रिपरेशन करवाते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको उस चैनल पे जा कर के उनकी प्लेलिस्ट है, 1 साल पुरानी वीडियोस भी हैं और कुछ नई वीडियोस भी हैं। तो वहाँ से आप रीजनिंग की पर्टिकुलर सारी क्लासें, रीजनिंग की आई थिंक 25 से 30 क्लास है, और उसी तरह से इंग्लिश की है। और हिंदी के लिए तो हिंदी भास्कर करके एक चैनल है, वो सर पढ़ाते हैं, अमरनाथ सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, तो कोई चीज़ें समझनी है, तो ये सीसेट के लिए है। आप आराम से वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको खुद से पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्लासेस लेकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको वहाँ मतलब ये चैनल विज़िट करना चाहिए, और आप देख लीजिए कि आपको अगर समझ में आता है तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो मैं अपना PYQs और जो क्वेश्चन पेपर है, मैं वहीं से सॉल्व करके ही अपना प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल हस्बैंड के जाने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, और मैंने आज जो है हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। और मैं आज हिस्ट्री में पढ़ रही थी जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म मेरा कंप्लीट हो गया था, तो आज मेरा जो टारगेट था वो मैंने सोचा था कि मुझे आज जैन धर्म जो है वो कंप्लीट करना है। और मैंने घर के काम वगैरह नहीं किए थे। हस्बैंड के जाने के बाद जो नाश्ता पानी वगैरह उनका करा के, फिर बच्चे उठ गए थे, उनको खिला पिला के मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। क्योंकि घर के कामों में लग जाओ तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर काम करते करते 12-1-2 बज जाते हैं, फिर वही थकान लग जाती है, तो नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा था कि पहले एक स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया था, तो फिर मैं उसको पोछा वगैरह लगाया। उसके बाद नहा धो करके फिर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं और मैं अपनी स्टडी का सेकंड जो है वो स्लॉट करने बैठ गई हूँ। और अभी मैं करूँगी इंग्लिश, क्योंकि हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो मैं बस ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ कि जो सब्जेक्ट, जैसे कि GS वगैरह है, तो मैंने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। तो जो नया सब्जेक्ट है हाई कोर्ट के लिए, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो इन पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और वैसे भी मुझे लर्न करने वाली चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं। तो बस मैं वही कर रही हूँ कि जो वोकैब्स हैं मैं उनको लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, एंटोनिम्स एनानिम्स लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, और फ्रेजेस, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वही सारी चीज़ें मैं अभी उसको लर्न ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश
कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मुझे लिख लिख के पढ़ना या लिख लिख के याद करना मेरे लिए ज़्यादा सही रहता है। मैं अगर सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाती हूँ तो मुझे वो चीज़ें मेरे माइंड में नहीं बैठ पाती हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा यही तरीका होता है कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसको लिखते जाती हूँ और उसको 2-3 बार पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की मेरा ये व्लॉग वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।